गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, इंटरमीडिएट गृह विज्ञान में आज से हम लोग अपना नया पाठ शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है परिसंचरण तंत्र और अध्याय 4। तो बच्चों, इसमें हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हृदय की संरचना तथा कार्य। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हृदय की संरचना तथा कार्य। बच्चों, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग हृदय है और यह हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो लगातार कार्यरत रहकर मनुष्य को जीवित रखता है। और यह मानव शरीर में वक्ष के अंदर मध्य से थोड़ा बाईं ओर स्थित रहता है और हमेशा धड़कता रहता है। बच्चों, यह विभिन्न अंगों से आए हुए रुधिर को फेफड़ों के माध्यम से प्राप्त करता है तथा पूरे शरीर में रक्त संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब है हृदय की संरचना। हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बना होता है और यह पेशियां सदैव क्रियाशील रहती हैं तथा कभी नहीं थकती। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। बच्चों, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बनेंगे। वह प्रश्न आपका बहुविकल्पीय में भी आ सकता है और अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। आपका प्रश्न बन सकता है कि हृदय किन पेशियों से बना होता है। तो आपका उत्तर है कि हृदय पेशियों से बना होता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सही उत्तर है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ये था हृदय की संरचना। अब बच्चों देखिए हृदय की बाह्य संरचना कैसी होती है। हृदय फेफड़ों के बीच स्थित रहता है तथा इसका अधिक भाग वक्ष के बाईं ओर तथा थोड़ा भाग उरोस्थ के दाईं ओर भी है। इसके पीछे की ओर 5वीं, 6ठी तथा 7वीं कशेरुकाएँ स्थित हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मनुष्य का हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। आपका यहाँ एक प्रश्न बना कि हृदय का भार कितना होता है। तो हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का रंग लाल या हल्का बैंगनी होता है। हृदय मांसपेशियों का बना एक थैला जैसा होता है जिसे हम हृदय पेशियाँ कहते हैं। हृदय एक रेशेदार ऊतक की बनी थैली में स्थित होता है जिसे हृदय वरण कहा जाता है। और इस थैली की दीवार काफ़ी पतली होती है। इसकी 2 परतें होती हैं और इन परतों के बीच एक गाढ़ा तथा चिकना पदार्थ भरा रहता है। यह हृदय की गति में सहायता प्रदान करता है तथा बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। बच्चों, हृदय एक तिकोनी संरचना है जिसका सकरा भाग नीचे की ओर तथा कुछ भाग बाईं ओर झुका रहता है और इसके ऊपरी भाग में कई बड़ी बड़ी रुधिर वाहिनियाँ निकलती हैं। इनमें एक महाधमनी चाप निकलता है जो इसकी मुख्य पृष्ठ से घूमकर नीचे की ओर चला जाता है। इसके अलावा भी इसकी अग्र तथा पश्च महाशिराएँ होती हैं तथा हृदय के विभिन्न भागों से हृदय में रुधिर लाती हैं। बच्चों, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में रुधिर लाती हैं। अब हम पढ़ते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय अंदर से खोखला होता है। अगर इसको चीर कर देखा जाए तो यह 4 कक्षों में बटा हुआ दिखाई देता है जिसके 2 भाग दाईं ओर तथा 2 भाग बाईं ओर होते हैं और इन दोनों के बीच में पेशी सूत्रों की एक भित्ति होती है और इसके 4 भाग होते हैं। नंबर 1 दायां अलिंद, नंबर 2 दायां निलय, नंबर 3 बायां
अलिंद और बायां निलय। प्रत्येक भाग के अलिंद तथा निलयों के बीच कपाट होते हैं जो केवल अलिंद से निलय में ही रुधिर को आने देते हैं, उल्टा नहीं लौटने देते। ये कपाट रेशेदार ऊतकों से बने होते हैं तथा पेशी ऊतकों से इनके खुलने बंद होने की क्रिया नियंत्रित होती है। हृदय के दाहिने भाग में स्थित कपाटों को त्रिवलन कपाट तथा बाएं भाग में स्थित कपाटों को द्विवलन कपाट कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों को जाने वाली रुधिर नलिकाएं अर्थात धमनियां महाधमनियों से ही निकलती हैं। इस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर लाने वाली नलिकाएं अर्थात शिराएं मिलकर महाशिराएं बनाती हैं। महाधमनी हृदय के निलय से निकलती है तथा महाशिराएं आलिंदों में खुलती हैं। दाहिने आलिंद फेफड़ों को छोड़कर शेष शरीर से रुधिर आता है अतः ऑक्सीजन रहित होता है, जो दाहिने से होकर फेफड़ों को फुसफुस धमनी में होकर चला जाता है। इसी प्रकार फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आता है तथा दाएं निलय से होकर शरीर को अलग महाधमनी के द्वारा भेज दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हृदय की संरचना, हृदय की बाह्य संरचना और हृदय की आंतरिक संरचना। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपनी नोट्स पे लिख लीजिएगा।